प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार चरम पर था और धरती पर अधर्म फैल गया था, तभी पाताल लोक से एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। यदि उसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिर जाए तो वहां से ठीक वैसा ही एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे लगभग अजर अमर बना चुका था। चाहे जितना उसे मारा जाए, जितना भी रक्त बहाया जाए, हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण किया। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता उससे लड़ते रहे, लेकिन हर वार के साथ वह और भी बढ़ता गया। आखिरकार सभी देवता मां दुर्गा की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। मां दुर्गा ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह अधर्म अब अधिक नहीं चलेगा। मैं स्वयं इस राक्षस का अंत करूंगी। मां दुर्गा ने अपने 10 हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए और सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंची। जब रक्तबीज आया तो देवी ने उस पर वार करना शुरू किया, लेकिन जितना वह घायल होता, उतनी ही तेजी से उसकी रक्त की बूंदें गिरती और उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। कुछ ही पलों में पूरी युद्ध भूमि में हजारों रक्तबीज खड़े हो गए, सभी मूल के जैसे ही ताकतवर और रौद्र। मां दुर्गा ने जब देखा कि युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी त्रिनेत्र खोली। तीसरी आंख से निकली अग्नि ज्वाला से प्रकट हुई मां काली। काली का विकराल रूप मां काली का रूप भयावह था। उनका शरीर काला, आंखें लाल, गले में नरमुंडों की माला और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वे गुस्से में विकराल नृत्य करती हुई युद्ध भूमि में कूद पड़ी। मां काली ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। जब मां दुर्गा ने रक्तबीज पर वार करना शुरू किया, तो काली ने हर बूंद को गिरने से पहले अपनी जीभ से चाट लिया। इस तरह कोई रक्त जमीन पर नहीं गिरा और कोई नया रक्तबीज पैदा नहीं हो सका। धीरे धीरे सभी रक्तबीज समाप्त हो गए और अंत में मां काली ने मूल रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर